आज हम बात करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जब हमें भूख लगती है, जब हमें भूख लगती है तो हमें कोई स्पेशल फूड चाहिए या भूख लगी है हमें ये हेल्दी मील लेना है वो हम लेते हैं? कोई बताएगा? जब हमें भूख लगती है तो क्या हम कोई स्पेशल मील ढूंढते हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं। हम कोई स्पेशल मील ढूंढते हैं, कोई पर्टिकुलर कि यही खाना है मुझे, या फिर हम नॉर्मल अपना जो डाइट कोच ने बताई, ईमानदारी से बताना। कौन बताएगा? यस, रुकमा देवी जी। रुकमा देवी जी ने मैनुअल हैंड रेस किया था। चलिए पहले हम वीना सिंगला जी से जानते हैं, फिर हम चलेंगे रुकमा देवी जी के पास। जी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेल्थी डाइट मैडम। हेल्दी डाइट चलते हैं, तो कोई स्पेशल डाइट खाने की इच्छा नहीं होती हमें? नहीं मैडम, हम तो वही आदत बन गई। क्या बात है। तो ये आदत वर्ड है ना, ये काम की चीज है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चलते हैं रुकमा देवी जी के पास, वो क्या कहना चाह रही हैं। जी रुकमा देवी जी, अनम्यूट कीजिए। आई थिंक वो कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम बात करने वाले हैं, इसी चीज पे करने वाले हैं कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें वाकई में भूख लगी है या हमारा कोई मूड स्विंग है या कुछ स्पेशल खाने की इच्छा हो रही है, मजा लेने की इच्छा हो रही है, अपने मूड को चेंज करने की इच्छा हो रही है। तो रेखा देवी जी का हैंड रेज हुआ है, वो क्या कहना चाह रही है इस बारे में? जी, अनम्यूट कीजिए, दोबारा से कीजिए। हेलो। यस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी। आपसे जो भी क्वेश्चन मैंने किया है उसके बारे में बताइए कि आपको कोई स्पेशल चीज खाने की इच्छा होती है भूख लगने पे, या आप नॉर्मल डाइट या डिनर या जो भी आपका टाइम होता है उस टाइम का वो लेते हैं? मैम होती तो है बट उसको मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे अपने डाइट के अकॉर्डिंग ही लेना है। इच्छाएं तो होती है क्योंकि हम इतने दिन से हर चीज खा रहे हैं। और राइट। कितना टाइम हो गया मुझे, 25-26 दिन यहाँ आए हुए होके। जी। तो अब उससे पहले जो हम इंटेक कर रहे थे, तो इतने जल्दी तो वो नहीं छूटेगा जी। क्योंकि इच्छाएं तो जागृत होती हैं। जी। खाने का मन करता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। अब जैसे मैं कल शादी में गई तो बहुत सारी चीजें थी। पिज्जा था, बर्गर, चाउमीन, सब कुछ। बट मैंने कुछ भी नहीं खाया वहां, केवल सैलेड खाया और मिक्सी रोटी खाई। उसके बाद में कुछ भी मैंने इंटेक नहीं किया। वाह। तो ऐसे इच्छाएं होती है बट इंसान उसको अवॉइड करता है। नहीं, मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। जो ग्रेट। मैं कर रही हूँ, जो वर्कआउट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर मैं ये खाऊंगी तो फिर मेरा, जब जहां थी मैं वहीं पे रह जाऊंगी। ग्रेट, बहुत इसीलिए बढ़िया। अपनी को मारना पड़ता है। थैंक यू जी। वेरी मच रेखा मैम। तो रेखा जी की बात से भी निकल के आई हैबिट। वीना जी ने भी बात करी हैबिट की। तो अभी हम इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें जेन्युइनली भूख लगी है या हमें कुछ स्पेशल खाने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब वो हमारी क्रेविंग है। पहले तो पहचान होना जरूरी है हमें कि जेन्युइनली हमें भूख लगी है या हमें क्रेविंग हो रही है। राइट। तो जब ये पहचान हो जाती है तो इसके रास्ते निकल आते हैं, है ना। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होता है कि हमारा मन भी ना मारे और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती जाए और हम ऐसी चीजों की तरफ ना जाएं जो हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही हैं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच वीना जी एंड रेखा जी। ओके। तो अभी चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो क्रेविंग जो होती है उस टाइम पे, ये जो इस तरह के चीजें हैं जैसे जंक फूड है, चिप्स है, इस तरह के पैकेट्स हैं, बर्गर पिज्जा है ना, ये चीजें, इनकी एक साइंस है, पहले तो ये पता होना चाहिए। राइट। ये चीजें ही हमें कैसे हमें अट्रैक्ट कर पाती हैं? सबसे पहले तो टेस्ट बड्स, जो जीभ को ना तीखी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत तेज तीखा, बहुत तेज मीठा, है ना, बहुत ज्यादा फैटी चीजें, है ना, ये चीजें हमारे पास इतने सालों से हैं, है ना। हम
हम इतने सालों से ये चीजें यूज कर रहे हैं। हाँ, पहले सोर्सेस घर के हुआ करते थे, कहीं ना कहीं फिर भी बचाव था। जैसे हमारे पुराने टाइम में हमारे घर पे मठरियां बना करती थी, है ना, और अलग अलग चीजें हम घर पे बनाया करते थे। उसमें भी कुछ ऐसा ही था, तेज नमक होता था, तेज मीठा होता था, या तली हुई चीजें यानी फैट से भरी हुई चीजें होती थी। ऐसा फैट जो बॉडी को नुकसान करता था, लेकिन फिर भी कहीं बचाव क्या था, क्योंकि वो घर पे बनी होती थी, है ना, कुछ हद तक ठीक था। लेकिन अब जो चीजें हैं, दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है, वो हमें इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंट पे है। आप घर से बाहर निकलो, 10 दुकानें मिल जाएंगी जहां से अलग अलग खुशबुएं आ रही होंगी। कहीं से समोसे की खुशबू आ रही है, तो कहीं पे आपको बर्गर पिज्जा की खुशबू आ रही है ना। ऐसी चीजें हमारे पास इजीली अवेलेबल है। या तो घर से निकल जाए तो भी खुशबुएं हैं आसपास, है ना। अलग अलग उसको डेकोरेट करके अलग अलग चीजें रखते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती हैं देखने में भी, नाक से सूंघने में भी, है ना। और तीसरा, मतलब इसी कन्वीनियंस में एक चीज और आ जाती है, जोमेटो पिज्जा हमारे फोन पे इजीली अवेलेबल है। वो हमें फोन से भी अट्रैक्ट करती हैं। इन चीजों की हम एक बार सर्च कर ले, वो बार बार हमारे सामने आती है ना। तो दूसरा पॉइंट, ये क्रेविंग्स हमारी क्यों बढ़ने लगी हैं आजकल, कि वो इजीली अवेलेबल है। एक फोन पे क्लिक किया और हमारे पास घर में इजीली अवेलेबल होती, जहां हमें वहीं पे वो चीजें मिल जाती हैं, है ना। ये हमारे लिए और आसान हो गया। तीसरा, ये चीजें जो है इनके फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जो होते हैं। और इस वजह से जो है हमें लगता है कि हाँ, इससे हम एकदम से सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। बार बार फिर वो चीजें यूज करने का मन करता है। चौथी चीज, इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, हमारे पास एक बार पैकिंग में थोड़ी कम आती है। जैसे आप चिप्स का पैकेट लो, उसमें कितने फ्लेक्स निकलेंगे, है ना। तो फिर हमें और खाने की जरूरत है, एक पैकेट, फिर 2 पैकेट, फिर 3 पैकेट, क्योंकि क्वांटिटी कम है, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है। और क्वांटिटी हम खाते हैं तो हमें लगता है हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई, अभी अभी तो थोड़ा और चाहिए, इतने से मेरा क्या बनेगा, है ना। तो ये उनकी एक मार्केटिंग होती है फास्ट फूड वालों की, कि थोड़ी क्वांटिटी में देंगे तभी तो वो और लेंगे, है ना। तो ऐसे हमारी वो चीज बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे डोपामाइन रिलीज होता है। क्योंकि आजकल इतना जो टाइम हमारा चल रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है, तो हमारे हार्मोन्स मोस्टली गड़बड़ी रहते हैं। कभी अपने घर पे किसी के साथ बहसबाजी हो गई, या कभी बाहर हो गई, या जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स गड़बड़ ही रहते हैं। इसलिए फिर ऐसी चीजें हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनसे एकदम से खुशी मिल जाती है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है, तो बस एक बार ऐसे लगता है सेटिस्फेक्शन हो गई, है ना। तो ये पॉइंट डिस्कस करना बीच में बहुत जरूरी था, कि हमारी क्रेविंग्स को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण क्या है। चलिए, अभी बात आती है कि अब इसको कैसे सेट किया जाए हमारी क्रेविंग्स को, कि हमारा मन भी शांत रहे, भागे ना इन चीजों की तरफ, और जो है हेल्थ भी हमारी अच्छी रहे, राइट। अच्छा खाना खाएं जो हमारी सेहत के लिए हो, ना कि सिर्फ हमारी जीभ के लिए हो। उसके लिए बारी आती है हमारे न्यूट्रिशन की। इसका जवाब यही है, क्योंकि हम कहें कि घर पे अच्छा खाना बना के खाएंगे, बना के खाने में और सिर्फ एक क्लिक करके दबा के लेके आने में, जोमेटो स्विगी से मंगवाने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। घर पे स्पेशल ये चीजें बना के खाना कई बार हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, और आजकल फास्ट दुनिया है, इसीलिए हमें फास्ट डाइट भी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रिशन के रूप में अवेलेबल है ना? जिन्होंने भी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, अपने कोचेस की गाइडेंस में स्टार्ट किया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे कोचेस गाइड करते हैं वैसे लेते हैं, तो काफी हद तक ये क्रेविंग्स इनको उठेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अंदर की जो जहां कमियां रह गई हैं, कैल्शियम की कमी है, तो आपने नोटिस किया होगा बचपन में हम लोग कभी चाट मिट्टी भी बच्चे यूज करते हैं, हमने भी शायद कभी किया होगा ना। चौक भी यूज करते हैं, और मिट्टी भी खाने की इच्छा होती थी, क्यों था? क्योंकि वो कैल्शियम की कमी थी। हमारी बॉडी में जो रूटीन का हमारा घर का भी खाना है ना, उसमें भी हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। तो फिर ऐसी चीजों का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, ये जो फास्ट फूड के जरिए एनर्जी ढूंढते हैं ना। तो हमें अगर अच्छे वाला बेस्ट खाना इजीली अवेलेबल हो जाए,
तो फिर वो बॉडी के अंदर के न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, राइट।